Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. So in this class we will talk about a poem which is written by William Cooper, and the poem name is On the Receipt of My Mother's Picture, and this video is second part of the poem. हमने कल जो है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर जो पोएम है, जो BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में है MDS यूनिवर्सिटी के, सो इसके हमने 45 लाइंस पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बात करते हैं। कल जो हमने पोएम पढ़ी, आप सबको पता है कि इसका पोएम का बेस क्या है। विलियम कूपर जो है वो अब 58 ईयर्स के हैं और इनकी मदर की डेथ जब ये 6 साल के थे तब हो चुकी है। बट इस एज में आने के बाद इनकी जो कज़न है एन बॉडम, उन्होंने इनकी मदर की पोर्ट्रेट एक फ़ोटो इनको दी है और उस फोटो को इमेजिन करके, अलाइव मान के ये अपनी पोएम लिख रहे हैं और उस फोटो से बात कर रहे हैं और खुद की अपनी इमोशंस और फीलिंग्स बता रहे हैं अपनी माँ से रिलेटेड। मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी जब मैं 6 साल का था, बट मुझे अभी भी कुछ कुछ ब्लड मेमोरीज पता है। मुझे पता है मैंने उस गाड़ी को देखा था जो तुम्हारी डेड बॉडी को लेके जा रही थी। मैंने अपनी नर्सरी विंडो से तुम्हारी डेड बॉडी को जाते हुए देखा था। मैंने कुछ कुछ घंटियाँ सुनी थी जो फ्यूनरल के टाइम बजती है। तो ये सारी फीलिंग्स ही अपने मदर से रिलेटेड बता रहे हैं और मदर को ऐसे भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हें इस चीज़ का दुख हुआ हो कि जो मेरा बेटा है उसको मैं इतनी, जिसकी जर्नी अभी लाइफ की जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उसको मैं छोड़कर चली गई और मैं उसको कंसोलेशन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आई हूँ। तो हो सकता है कि तुम मुझे कोई अनसीन किस भी कर रही हो, बट मुझे वो उस टाइम फील नहीं हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। कल जो लाइंस पढ़ी थी उनमें ये सब बात थी। आज हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। Where once we dwelt, our name is heard no more. Children not thine have trod my nursery's floor. अब ये जो लाइंस बता रहा है, इनमें ये बता रहा है जहाँ ये पहले रहता था वहाँ ये दोबारा गया है विजिट करने उस घर में, और वहाँ की वो सिचुएशन बता रहा है क्योंकि अपनी जो मदर के साथ मेमोरी है उसकी उसी घर की है। तो बता रहा है Where once we dwelt, our name is heard no more. जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ अब हमारा नाम नहीं सुना जाता है। देन बात कर रहा है Children not thine have trod my nursery's floor and where the gardener robin day by day. और अब क्या है, जहाँ ये पहले रहते थे, बता रहा है कि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ हमारा नाम अब दोबारा से नहीं सुना जाता है। कोई भी हमें एक तरह से याद नहीं करता है और जिस घर में हम रहते थे वहाँ कोई और रहने लग गया है। मेरे रूम पे कोई और बच्चों ने राज कर लिया है, अब वो वहाँ रहते हैं, अब उस नर्सरी विंडो से वो देखते हैं। ठीक है। Where once we dwelt, our name is heard no more. Children not thine have trod my nursery floor. And where the gardener robin day by day drew me to school along the public way. और जब मेरा इसने अपने गार्डनर का नाम दिया रॉबिन, कि जब मैं उस जगह पे गया और मैंने ये देखा, मैंने ये सारी चीज़ें वापस रिमाइंड करी कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरा गार्डनर जो जिसका नाम रॉबिन है वो मुझे स्कूल तक छोड़कर आता था। ठीक है। ड्रू मी टू स्कूल, वो मुझे छोड़कर आता था स्कूल तक। अलॉन्ग द पब्लिक वे से पैदल ले जाता था मुझे पब्लिक रास्ते से। एंड वेयर द गार्डनर रॉबिन डे बाय डे ड्रू मी टू स्कूल अलॉन्ग द पब्लिक वे, डिलाइटेड विद माई बबल काउच एंड रैप्ड इन स्कारलेट मेंटल वॉर्म एंड वेलवेट कैब। और वो मुझे कैसे ले जाता था, मेरे को एक छोटा सा मेरे पास खिलौना था और क्या था, एक स्कारलेट मेंटल वॉर्म, मतलब एक शॉल बोल सकते हैं जिसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड हो, स्कारलेट शॉल, उसमें रैप करके मुझे लेके जाता था और मेरे हेड पे एक कैप लगी हुई होती थी, वेलवेट कैप लगी हुई होती थी। सो इट्स नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नॉन। पर अब ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री बन गई है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी तो ये मेमोरी है तो मुझे पता है, ये अब एक हिस्ट्री बन गई है। ठीक है। देन बात कर रहा है दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टल हाउस आर ऑन। अब लास्ट की लाइन में बताया है कि ये जो चीज़ें मैं याद कर रहा था वो क्या थी, दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टल हाउस आर ऑन, जिसको हम अपना पेस्टल हाउस कहते थे, उसकी ये सारी बातें हैं। तो उसने बताया है कि वो उस जगह गया है जहाँ उसका पहला घर था, जहाँ बचपन उसका गुजरा है वहाँ गया है वो, और वहाँ उसने अपनी सारी मेमोरी को याद किया कि मेरा जो गार्डनर था रॉबिन वो मुझे स्कूल छोड़कर आता था। मैं जो है
मुझे एक स्कारलेट शॉल में रैप करके, एक मैंने कैप लगाया हुआ था, एक मेरे पास टॉय था। पर अब जो वो रूम है उस पर किसी और ने राज कर लिया, वहाँ कोई और रहने लग गया है, अब हमारा यहाँ नाम नहीं सुना जाता है। मेरी जो नर्सरी विंडो थी, मेरा बेड था, अब उसमें कोई और बच्चे रहते हैं। ठीक है, ये सब ये याद करके लास्ट की लाइन में बता रहा है दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टल हाउस आर ऑन। और इन ये जो जगह थी उसको हम कभी अपना पेस्टल हाउस कहते थे, मतलब हमारा पुराना घर था ये। देन नेक्स्ट लाइन में बात कर रहा है शॉर्ट लिव्ड पैशन बट द रिकॉर्ड फेयर। हम बहुत कम टाइम उधर रहे थे, मतलब बचपन में ही रहे वो, बट वो कह रहा है बट रिकॉर्ड फेयर, बट ये जो मेमोरीज है वो अभी भी मेरे लिए फेयर है। इन द सेंस कि माँ जो तुम्हारे साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया या मेरा बचपन जो स्पेंड किया वो अब बहुत पुराना हो चुका है, वो हिस्ट्री तो एकदम बीत चुकी है, उसको लिटिल नो, मतलब उसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट मेरे लिए वो रिकॉर्ड फेयर है, मेरे लिए वो मेमोरीज उतनी ही फ्रेश है क्योंकि मैं तेरे साथ में मैंने वो टाइम स्पेंड किया था। शॉर्ट लिव्ड पैशन बट द रिकॉर्ड फेयर, दैट मेमोरी कीप्स ऑफ ऑल द काइंडनेस देयर, दैट मेमोरी कीप्स ऑफ ऑल द काइंडनेस देयर। अभी भी वो मुझे मेमोरी पता है, मैं तुझे याद कर रहा हूँ, मुझे काइंडनेस दिख रही है, ठीक है, तेरी काइंडनेस मुझे दिख रही है। स्टिल आउटलिव्स मैनी अ स्टॉर्म दैट हैज अफेक्ट 1000 अदर देम्स लेस डीपली ट्रेस्ड। बहुत सारे तूफान आए, मतलब बहुत सारे टाइम बीत गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी माँ की डेथ तो जब ये 6 साल का था तभी हो गई थी, बट अभी जब ये पोएम लिख रहा है तो 58 ईयर्स का है, तो कितना टाइम बीत गया। तो ये कह रहा है इतने सारे स्टॉर्म्स आए पर उन्होंने भी मेरी मेमोरी को हिला नहीं पाए, मेरी मेमोरी तेरे लिए उतनी ही फ्रेश है जितनी कि बचपन में थी, तो उनका मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। शॉर्ट लिव्ड पैशन बट द रिकॉर्ड फेयर, द मेमोरी कीप्स ऑफ ऑल द काइंडनेस देयर, स्टिल outlives many a storm that has effaced 1000 other themes less deeply traced. They nightly visit to my chamber maid. ठीक है, ये सब बातें इसने बोल दी कि बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, मतलब बहुत सारे दिन बीत चुके हैं, बट तेरी जो यादें हैं वो मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। माँ, मैं तुझे अभी भी उतना ही याद करता हूँ जितना कि बचपन में करता था। फिर बात कर रहा है दे नाइटी विजिट टू माई चैम्बर मेड। माँ, तू तो ऐसी थी कि रात को मेरे चैम्बर में आती थी नाइट में विजिट करने के लिए, मतलब रात को जब मैं सो जाता था उसके बाद में तू मेरे कमरे में आती थी। देन क्या बात कर रहा है दैट दाउ माइट्स नो मी सेफ एंड वार्मली लेट द मॉर्निंग बाउंटीज और आई लेफ्ट माई होम। और रात को जब तू मेरे कमरे में आती थी तो ये देखती थी कि मैं आराम से सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ, सेफ हूँ या नहीं हूँ, वार्मली लेड, और मुझे अगर नहीं मैंने कुछ ओढ़ा हुआ होता था तो मुझे कुछ उड़ा कर जाती थी। ये अपनी माँ को याद कर रहा है, तो यही कह रहा है द नाइटली विजिट टू माई चैम्बर मेड दैट दाउ माइडस्ट नो मी सेफ एंड वार्मली लेड। देन नेक्स्ट लाइन में बात कर रहा है दे मॉर्निंग बाउंटीज आई लेफ्ट माई होम द बिस्किट और कन्फेक्शनरीज प्लम। ठीक है, और जब सुबह मैं स्कूल जाता था या उठता था तो मुझे तू कुछ कुछ टॉफ़ी देती थी, कुछ कुछ मीठा खाने को देती थी। द मॉर्निंग बाउंटीज और आई लेफ्ट माई होम, जब भी मैं घर से कहीं बाहर जाता था तो मुझे तू कुछ खाने को देती थी। द बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी प्लम, कुछ बिस्किट देती थी, कुछ टॉफ़ीज़ देती थी, कुछ चॉकलेट्स देती थी। ठीक है, द फ्रेगनेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बेस्ट वर्ड बाय द ऑन हैंड टिल फ्रेश दे शॉन एंड ग्लोड। और तू क्या करती थी, और मेरे गालों पर तब तक फ्रेगनेंस वाटर, मतलब गुलाब का एक तरह से आप बोल सकते हो गुलाब जल, रोज़ वाटर, वो उसके गालों पर तब तक रगड़ती रहती थी जब तक कि उसके गाल लाल नहीं हो जाते और जब तक कि उनमें खुशबू नहीं आने लग जाती। तो ये चीज़ याद कर रहा है, बोल रहा है द बिस्किट और कन्फेक्शनरी प्लम द फ्रेगनेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बेस्ट वर्ड। फ्रेगनेंट वाटर मतलब जिस वाटर में खुशबू आए, तो आप गैस कर सकते हैं रोज वाटर। वो क्या करती थी, तू मेरे गालों पर रगड़ती रहती थी। बाय दे ऑन हैंड टिल फ्रेश दे शोन एंड ग्लोड, और जब तक वो चमक ना जाए, जब तक वो रेड नहीं हो जाए और जब तक उनमें खुशबू नहीं आने लग जाए, तब तक तू उस रोज वाटर को मेरे चीक्स पे रब करती रहती थी। ऑल दिस एंड मोर एंडरिंग स्टिल देन ऑल दे कंस्टेंट फ्लो ऑफ लव दैट न्यू नो फॉल। ऑल दिस, पर इन सब में भी सबसे अच्छा क्या था, वो तेरा प्यार था। वो ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ऑल दिस एंड मोर एंडरिंग स्टिल देन ऑल द कंस्टेंट फ्लो ऑफ लव दैट न्यू नो फॉल। बस एक तेरा प्यार ही ऐसा था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब एक तरह से तेरा प्यार मेरे लिए इमॉर्टल हो गया है, वो मेरे साथ में हमेशा रहता है। नेवर रफन्ड बाय दोज cantricts and breaks that humor interposed too often makes,
All this is still eligible in memories page and still to be so my latest age. Never roughened. तेरा जो प्यार है वो कभी रफ नहीं हुआ, चाहे कितनी भी तेरी एज हो गई हो, कितना भी कुछ दुख आया हो, तू मेरे लिए एज इट इज़ रही, तेरा प्यार मेरे लिए एज इट इज़ रहा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कितने भी स्ट्रॉम आए हों, कुछ भी हुआ हो. नेवर रफन्ड बाय दोज कैक्टर्स एंड ब्रेक्स. मतलब एक तरह से जो पर्टिकुलर ये कैक्टर्स मीनिंग है, इसका वर्ड है, इसका मीनिंग है मोतियाबिंद. इन द सेंस कि अगर तू बूढ़ी भी हो गई हो तो तेरा प्यार जो है वो मेरे लिए वैसा ही रहा. नेवर रफन्ड, कभी भी रफ नहीं हुआ. दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ऑफन मेक्स. और ये जो चीज़ें हैं वो मैं एक पेज पे लिखना चाहता हूँ. इन द सेंस में एक पोएम तेरी याद में कुछ मेमोरीज लिखना चाहता हूँ. All this is still legible in memories page and still to be so my latest age. लेटेस्ट एज का मतलब है 58 ईयर का जो ये अभी है. ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें, जो तेरा प्यार मेरे साथ है, उन सबको मैं याद करके इस लेटेस्ट एज में वो एक पेज पे उतारना चाहता हूँ. पेज पे उतारने का मीनिंग है मैं एक अच्छी सी मेमोरेबल पोएम तेरे लिए लिखना चाहता हूँ. देन बात करें एड्स जॉय टू ड्यूटी मेक्स मी ग्लैड टू पे. मैं उन सब चीज़ों को उस पोएम में ऐड करना चाहता हूँ जिसने मुझे खुशी दी और जो तेरे प्यार से मुझे मिला. मेक्स मी ग्लैड टू पे, जिसने मुझे ग्लैड किया, खुश बनाया. उन सब चीज़ों को, उन सारी मेरी मेमोरीज को मैं एक पेज पे उतारना चाहता हूँ. और ये जो ऑनर है, सच ऑनर्स to thee as my numbers may perhaps have frail memorial but sincere, not scorned in heaven thou little noticed here. बट हो सकता है कि ये जो लोग हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं, वो मेरी मेमोरी को, जो मैं तेरे लिए लिखूं पोएम को, पसंद नहीं करें, है ना. नोटिस हियर, लिटिल नोटिस हियर, मतलब यहाँ के लोग, मतलब वो अपने प्रेजेंट एज की बात कर रहा है कि यहाँ के लोग में भी उस चीज़ को लिटिल नोटिस करें. बट मुझे विश्वास है कि हेवन में, मतलब उसकी माँ मर चुकी है तो वो हेवन में है. बोल रहा है कि जब हेवन में जो है वो ज़रूर इसको याद किया जाएगा. इस जो मेरी मेमोरी है उसको तू ज़रूर याद करेगी, मतलब मेरी पोएम को तू ज़रूर हेवन में याद करेगी. सो आज हमने इतनी इसकी पोएम पढ़ ली, 70 लाइन्स पढ़ ली है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो लाइन्स है इसकी वो पढ़ेंगे. तो आपको आई होप ये पोएम अच्छे से समझ आ रही होगी. पोएट जो है बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में है, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है. मदर का जो पैम्पर है, मदर का जो लव है, उसके बारे में बता रहा है कि जब वो स्कूल जाता था तो उसकी माँ जो उसे चॉकलेट्स देती थी, उसे टॉफ़ीज़ देती थी और उसको कितना प्यार करती थी. उसके रात को रूम में आती थी, अगर वो सो रहा होता था, अगर कुछ नहीं ओढ़ा हुआ होता तो उसने उड़ाती थी. और वो अब इन सब चीज़ों को याद करके एक पोएम लिखना चाहता है मदर पे. और वो कह रहा है कि मे बी वो पोएम यहाँ के लोगों को पसंद ना आए, जो मॉर्टल लोग हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जो हेवन में तुम बैठी हो और जो हेवन में लोग हैं इमॉर्टल तुम्हारे जैसे, उनको मेरा प्यार, मेरी जो मेमोरी है तुम्हारे से रिलेटेड ज़रूर पसंद आएगी. तो आज हमने 70 लाइन्स कंप्लीट की है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की लाइन्स पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.